शहर में एक बार फिर से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब 3600 मेगावाट तक जा पहुंची है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ज़ेर इंतजाम मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाइन लॉसेस की शरह ज्यादा होने पर मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की गैर एलानिया और तवील बंदिश से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। ज़राए ने बताया कि लेस्को के सिस्टम पर बिजली की डिमांड 3600 मेगावाट तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 3100 मेगावाट तक की गई है। तलब और रसद में फर्क होने की वजह से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी है, तो शहर में एक बार फिर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब 3600 मेगावाट तक जा पहुंची है। हुकूमत का अपना खेत अपना रोजगार के बाद नया प्रोग्राम। हुकूमत अब अपनी जमीन अपना प्रोग्राम का भी आगाज करेगी। सूबे में 1,95,000 एकड़ से ज्यादा दराजी मुआशी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होगी। ये मंसूबा अपना खेत अपना रोजगार से हट कर होगा। हुकूमत इस मंसूबे में किसानों को शामिल करेगी। प्रोग्राम से इब्तदाई तौर पर 6000 अफराद के मुस्तफीद होने का भी इम्कान है और ज़राअत, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट, एक्वाकल्चर के शोबों में सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। बायोफ्यूल्स और वेस्ट टू वैल्यू मंसूबों से जदीद ज़रई मुआशी की तश्कील होगी। टूरिज्म के फरोग, इंडस्ट्रीज के लिए जमीन की फराहमी पर भी प्रोग्राम का हिस्सा है। हुकाम का बताना है देही इलाकों में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। आसान कारोबार फाइनेंस के जरिए सरमायाकारों को सहूलत भी दी जाएगी। हमारे साथ अली रामे हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी अली रामे, इस नए मंसूबे के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ जो हुकूमत का प्रोग्राम है अपना खेत अपना रोजगार, और दूसरी तरफ अपनी जमीन अपना प्रोग्राम के नाम से जारी है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुकाम जो है वो इस पर बाकायदा एक मीटिंग है और तजवीज़ है वो हुकूमत के सामने रख है। तो वज़ीर पंजाब ने अनाउंस किया था कि अपना खेत अपना रोजगार के तहत जो जिम्मेदार है, जो किसान है, उनको ज़मीन जो है वो हुकूमत की तरफ से दी जाएगी। और वो ज़मीन है जो कि हुकूमत के पास मौजूद है, लेकिन इसको फर्टिलाइजर के जो यूज़ नहीं किया जा रहा। और दूसरी तरफ ऐसे अफराद जिनके पास अपनी ज़मीन मौजूद है तो वो हुकूमत की फ़ायदा उठा सकते हैं। और हुकूमत के पास अपनी भी ज़मीन है जो कि पहले से ही लोगों के पास बीज के ऊपर मौजूद है। अब इनसे इस प्रोग्राम में इनको शामिल किया जाएगा और 6000 से ज़्यादा अफराद जो है वो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकेंगे। और इस अपना खेत अपना रोजगार के मनसूबे का जो दायराकार है उसको अपनी ज़मीन अपना कारोबार के तहत किया जाएगा। और इसमें ज़राअत, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट और एक्वाकल्चर के शोबों में सरमायाकारी को दिया जाएगा। यानी कि किसी के पास भी अगर ज़मीन है तो वो एक्वाकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकता है, उसमें हुकूमत के साथ शामिल हो सकता है। लाइफ स्टॉक के प्रोग्राम जो है उसमें कर सकता है, उसमें क्या कहते हैं फार्मिंग है। और अगर एग्रीकल्चर करना चाहता है तो वहाँ पर क्रॉप वो भी की जा सकती है। इसके लिए साथ ही टूरिज्म के फरोग और इंडस्ट्रीज के लिए ज़मीन के सामने भी प्रोग्राम का हिस्सा जो है वो होगी। और इसमें कोई भी शहरी इस प्रोग्राम में शामिल होकर वो हुकूमत के साथ अटैच हो जाएगा, सरमायाकारी भी करेगा। इसके साथ उनमें भी इजाफा होगा। अब इसका निश्चित प्लान जो बनाया गया पंजाब के ठीक है और अगले माली साल को बाकायदा लॉन्च किया गया। तो पंजाब हुकूमत 2 प्रोग्राम लॉन्च करेगी, एक अपना खेत अपना रोजगार स्कीम है और एक अपनी जमीन अपना कारोबार। जी अली राम में हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए अहम इकदामात। पंजाब हुकूमत ने महकमा तालीम की हजारों खाली असामियां खत्म कर दी हैं। 30,391 खाली पोस्टें खत्म करने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। खत्म की गई असामियों में BPS 1 से 16 तक की खाली असामियां शामिल हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए पंजाब हुकूमत ने महकमा तालीम की 30,391 खाली असामियां जो है वो खत्म कर दी, जिसकी बाकायदा मंजूरी भी दे दी थी। अब ये ग्रेड 1 से 16 तक की मुख्तलिफ असामियां जो कि खत्म की गई हैं और जो पहले से खाली थी, इसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और उसके जरिए खत्म करने से अखराजात में कमी बतौर है। दस्तयाब अमले को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के भी अहकाम जारी कर दिए हैं। खत्म की गई असामियां बारे तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स को की हिदायत दी गई। अकाउंट जनरल पंजाब और ट्रेजरी ऑफिसर लाहौर को भी फैसला अरसाल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। हकीकी टैक्स वसूली के लिए प्रॉपर्टीज का सर्वे करवाने का फैसला किया गया है। महकमा एक्साइज का मौजूदा सिस्टम से मजीद 10 अरब वसूलियों का फैसला है। हुकाम के इस हवाले से क्या बताना है, हम जान लेते हैं अली साही से। जी आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, DGSI कमर्शियल चिट्ठा की जानब से हुकूमत को एक समरी भिजवाई गई है जिसमें तकरीबन 1 अरब 15 करोड़ के फंड मांगे गए हैं, जिसमें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनका जो है वो अक्सर नौ सर्वे कराया जाएगा, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स और हाईवे अबटिंग टैक्स को फोकस किया गया है। चूँकि यहाँ से सालाना 30 से 31 अरब की वसूलियाँ की जा रही हैं, इनको मजीद बढ़ाने के लिए DGSI की जानब से तमरीर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि अगर अक्सर नौ सर्वे कराया जाए और तमाम जो चीज़ें प्रॉपर्टी हैं इनको देखा जाए तो मजीद 10 अरब जो है वो टैक्स वसूल किया जा सकता है। तो हुकूमत से 1 अरब 15 करोड़ के फंड मांगे गए हैं। अगले माली साल में अगर हुकूमत की जानब से ये फंड लिए जाते हैं तो ये सर्वे मुकम्मल करवा के मौजूदा जो 22 लाख यूनिट्स हैं इनसे मजीद 10 अरब की टैक्स जो है उसकी वसूली मतवक्के है। और जो बड़े पैमाने पर एक्साइज हुकाम के मिनी बजट से मालकान से जो चोरी करवाई जा रही है टैक्स की, वो भी रोकी जा सकेंगी और मजीद भी यूनिट्स सिस्टम में ऐड हो सकेंगे। जी शैली शाही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब भर में सिक्योरिटी कंपनीज और गार्ड्स की रजिस्ट्रेशन का नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। IG की हिदायत पर रजिस्ट्रेशन सेफ सिटी अथॉरिटी से मुंसलिक करने का फैसला। इस हवाले से अपडेट करेंगे इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा इस नए निज़ाम के हवाले से। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की जानिब से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भी इसके ऊपर इकदाम किए जा रहे हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं इनके जो रजिस्ट्रेशन का नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके लिए इसको सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक किया जाएगा। इसमें आपको बताएं कि इब्तदाई तौर के ऊपर तमाम जो पंजाब के अंदर, लाहौर समेत पंजाब के तमाम ज़िला के अंदर जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं इनकी रजिस्ट्रेशन सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ की जाएगी और उसके बाद इसके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो भी लाजमी करार दी गई है कि तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो सेफ्टी ऐप जो सेफ सिटी अथॉरिटी की ऐप है उसके अंदर अपना रिकॉर्ड, अपना बायोडाटा जो है उसको मुंसलिक करेंगे, ताकि सिक्योरिटी गार्ड्स की अहलियत और उसके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है या उसके ऊपर अगर कोई मुकदमे का इंदराज है या उसका जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उसके अंदर वो मुलविस है तो उसको फौरी तौर पे इस काम से हटाया जा सके। क्योंकि आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक तमाम जो हसास मकामात हैं वहाँ पे जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो काम करते हैं और इसमें बहुत से ऐसे वाक़यात सामने आए जिसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से या तो जराइम में वो मुलविस हुए या उन्होंने अपने इख्तियारात का नजायज़ फ़ायदा उठाया और लोगों को खौफ व खरास का निशाना भी बनाया। तो इस तमाम सूरत हाल से बचने के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से और होम डिपार्टमेंट की जानिब से ये तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी कंपनीज़ जो हैं इसको रजिस्टर किया जाएगा और पुलिस हुकाम का जो CRO है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो भी इस सिक्योरिटी ऐप के साथ फीचर मुंसलिक होगा। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड जब अपना एंट्री करेगा तो उसका CRO पहले चेक होकर उसको ब्लिंक किया जाएगा। अगर वो ब्लिंक होता है, उसका सिक्योरिटी में उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो फौरी तौर पर उसके खिलाफ जहाँ पे कार्रवाई होगी वहीं पर पुलिस हुकाम के मुताबिक जितनी भी सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं इसमें जो गैर रजिस्टर्ड कंपनी होंगी उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इरफान थे, आगाह कर रहे थे। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक जाने और आने वाली 45 परवाजें मनसूख। लाहौर से दुबई, अबूजैबी, शारजा, बहरीन, कुवैत, फुजैरा जाने और आने वाली 9 परवाजें मनसूख हो गई हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 12 परवाजें मनसूख और कराची एयरपोर्ट से 18 परवाजें मनसूख हुई हैं। मज़ीद कितनी परवाजों को मनसूख किया गया है बताएंगे सईद अहमद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज जो परवाजें हैं वो हस्ते मामूल तरीके के शिकार हुई हैं और मनसूख भी हुई हैं, क्योंकि खलीजी ममालिक की जानब से आने वाली परवाजें जो है मजबूरी तौर पर मनसूख करने का फैसला वो किया गया था। ईरान, अमरीका और इलाका में बढ़ते हालात की वजह से एक बार फिर फ्लाई ऑपरेशन में खत्म हो गया है और लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई, अबूधाबी, शारजा, बहरीन, कुवैत जाने वाली और आने वाली 9 परवाजें हैं वो मनसूख की गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 12, कराची एयरपोर्ट से 18, जबकि लाहौर पेशावर एयरपोर्ट से 6 परवाजें मनसूख की गई हैं। अरब अमारात जाने वाले मुसाफिरों में जो अचानक कमी है वो भी देखने में नजर आ रही है और एयरलाइन जानने के मुताबिक मुसाफिरों में कमी की वजह से और मुतलका ममालिक की जानिब से जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसकी वजह से परवाजें हैं वो मनसूख की जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सही थे, आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा सेहत का एयर एम्बुलेंस मनसूबा 2024 से अब तक एयर एम्बुलेंस पर 16 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मजीद बात कर लेते इस हवाले से, हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हैं। जी, आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है
उस पे मजमूई तौर पे 2024 से अब तक 16 करोड़ 30 लाख रुपए जो है वो अखराजात आए हैं। इस पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू की गई जो एयर एम्बुलेंस सर्विस थी, इसके लिए 3 एयर मेडिकल अफसरान जो हैं उनको मामूर किया गया था। इसके अलावा 2 जहाज़ जो हैं वो किराए पे हासिल किए गए थे और उसके ज़रिए जो है वो ये एयर एम्बुलेंस चलाई जा रही थी। 2024 से अब तक 254 मरीज़ जो हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया और उनको बड़े टीचिंग अस्पतालों तक को पहुँचाया गया। ये 254 मरीज़ जो हैं इनकी अस्पतालों पर शिफ्टिंग पर फ़ी मरीज़ जो है वो 6,41,000 रुपये खर्च आया है। 6,41,000 रुपये एक खती रकम है। 6.5 लाख रुपए जो एक मरीज़ की सिर्फ शिफ्टिंग के ऊपर खर्च आया, जबकि जो इसके ऊपर जो मरीज़ों का इलाज मुआवजा था उस पर होने वाले जो अखराजात हैं वो इसके अलावा हैं। ये वो तमाम अदाद-ओ-शुमार हैं जो हुकूमत की जानिब से खुद जारी किए गए हैं और इसके मुताबिक अब तक जो है वो एयर एम्बुलेंस सर्विस के ऊपर 16 करोड़ 30 लाख रुपए के अखराजात आए हैं और इसमें 254 मरीज़ों को जो है वो ने इस्तेफ़ादा किया, उनको जो है वो एयरलिफ्ट किया गया, उनको अस्पतालों में जो है वो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए शिफ्ट किया जा सका और फ़ी मरीज़ जो है वो 6,41,000 रुपये से ज़ायद खर्च आया। जी जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सिविल कोर्ट के बाहर हर चक्कर पर 50 रुपए मनमानी पार्किंग फीस वसूल करने से साइलीन शदीद परेशान हैं। मोटरसाइकिल की सरकारी फीस 20 रुपए है, लेकिन सिविल कोर्ट के बाहर 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इस पर साइलीन का क्या कहना है, बताएंगे शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहीन। जी सिविल कोर्ट में हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना हसूल इंसाफ के लिए यहाँ पर आते हैं। अदालतों के बाहर पार्किंग करने की अव्वल तो जगह नहीं है, जहाँ वो खड़ी करते हैं तो यहाँ पर रेट जो है वो 50 रुपये गाड़ी का जो है वो मोटरसाइकिल का मुकर्रर कर रखा है। गाड़ी का 150 से 200 रुपये जो है वो वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग शदीद परेशान हैं। मेरे पास एक साहिल है जो यहाँ पर इंसाफ के लिए आए, उनका क्या कहना है उनसे भी मालूम करते हैं। सर जी अभी इन्होंने 50 रुपये की है, अब नेक्स्ट टाइम कह रहे कल से आएंगे 70 रुपये होंगे। अच्छा ज़्यादती है यार ये हमारे बंदे में ना। अब ये हमारा केस लगा हुआ है, एक बंदे ने फ्रॉड किया है, वो उसके पीछे लगे हुए हैं, 2 माह हो गए इधर आ रहे हैं, तो अभी हमें इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पे टोकन जो है वो 50 रुपये का। आप बताएं जी, आपको क्या कहा है कि 70 रुपये लेंगे? 70 रुपये लेंगे कल से। आज 50 लेने, कल तो 70 रुपये करेंगे। कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है, जिसकी भी मर्जी है वो अपना रेट जो है वो मुकर्रर कर देता है। गवर्नमेंट ने बाकायदा रेट जो है वो 10 रुपये मुकर्रर कर रखा है, लेकिन लोग 20 रुपये भी वसूल कर रहे हैं। ये तो बर्दाश्त लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो 50 रुपये कर दिए गए और 70 रुपये कर दिए गए, इससे लोग जो है वो शदीद परेशान हैं। ये है कि इस हवाले से फौरी तौर पर इंतज़ामिया को नोटिस। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। यहाँ आपको आगाह करें कि सोलर सिस्टम लगवाने वाले तमाम सार्फिन के लिए नेपरा लाइसेंस लाजिम करार दे दिया गया है। सिस्टम के मुताबिक बिजली की पैदावार के लिए सार्फिन को लाइसेंस लेना होगा। मजीद बात कर लेते हैं, शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, विफाकी हुकूमत की जानिब से सोलर सिस्टम लगवाने वाले सार्फिन के लिए नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दिया गया है। चूँकि कबल अजी जो पॉलिसी एग्जिस्ट करती थी, जिसको नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था, उसके तहत 25 किलोवाट तक जब सार्फिन कनेक्शन लेना चाहते थे तो उनको लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जनरेशन लाइसेंस दे रही थी, लेकिन अब उसमें तरमीम की गई है और ये कहा गया है कि जो भी सारिफ अगर वो नेट बिलिंग पर कनेक्शन लेना चाहता है तो उनको 1000 रुपया फी किलोवाट के हिसाब से नेपरा को फीस अदा करना पड़ेगी और ये नेपरा को पे ऑर्डर के तहत फीस अदा की जाएगी। ये वादा कर दूं कि ये जो पॉलिसी और ये जो फीस आयद की जा रही है, ये सिर्फ वो सार्फिन है जो ऑन ग्रिड अगर कनेक्शन लेना चाहते हैं और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बिजली की जनरेशन करके हुकूमत पाकिस्तान को फरोख्त करना चाहते हैं। लेकिन दूसरे वो सार्फिन जो हाइब्रिड सिस्टम लगाकर खुद बिजली इस्तेमाल के लिए अगर वो सोलर प्लेट्स या पैनल लगाकर बिजली जनरेट कर रहे हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा। लेकिन अगर नेट बिलिंग और लेस्को के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कोई सारे सोलर सिस्टम लेगा तो उनको ये लाइसेंस की फीस अदा करना पड़ेगी। जी शायद से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिश्ती स्ट्रीट हिरा टाउन की गलियां 10 साल से खस्ता हाली का शिकार है। सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। गहरे गढ़ों ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। इस हवाले से अपडेट करेंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चिश्ती स्ट्रीट बाबू साबू के पास ये इलाका लगता है वहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ की सड़कें गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गहरे खड्डे मौजूद है, सड़क खुरदरी है, जिसके बायस चाहे मोटरसाइकिल सवार हो, पैदल गुजरने वाले हो, सभी को मुश्किलात का सामना है। यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद है। जी भाई बताइएगा, कितना अरसा हो गया सड़क की यही हालत है, किन मुश्किलात का? यहाँ पे तो बहुत अरसा हो गया सड़क इसी तरह है। आप तो ये ऐसे आए हैं ना, इस तरह आए हैं। अगर कभी बारिश में आए ना, फिर आपको पता लगे यहाँ हालत क्या होती है। नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकता, ठीक है ना, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। 8-10 दिन बुरा हाल होता है, इधर इतना चिक्कड़ हो जाता है, ठीक है ना। और बात यह है कि यहाँ मियाँ नुमान भी आए थे, हाफिज नुमान साहब, उन्होंने अंदर सारे वादे किए हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं उतर सका। कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, कारोबारी अफराद भी हमारे साथ मौजूद है। जी बताइए, कारोबार किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं? तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब पुलों में पानी ठहरता है, तो ये रोड जो कम से कम फुट 2-2 फुट पानी ठहर जाता है। असं दुकान रहते, मैंने तकरीबन इस दुकान में 16-17 साल हो गए काम करते इतने। 3 दफ़ा पक्की सड़क बनी है, दोबारा फिर बननी सी, लेकिन काफ़ी ख़राब होया पे काम। उनका कहना है कि हमारी यही दरख्वास्त है कि इलाके का जो तरक्याती काम है उसको मुकम्मल किया जाए, सड़कें जो हैं वो पक्की बनाई जाएँ, ताकि यहाँ के रिहायशी और कारोबारी दोनों अफराद को जिन मुश्किलात का सामना उससे छुटकारा मिल सके। बहुत शुक्रिया फरीहा। उधर रहमानपुरा मलिक चौक से मुंसलिक गलियां भी टूट फूट का शिकार हैं। गुज़श्ता कई माह से इलाके की गलियों की हालात अबतर हैं। क्या सूरत हाल है, अबू बकर शेख बताएंगे, जी आगाह कीजिए। बिल्कुल जी, रहमानपुरे मलिक चौक पर मौजूद हैं, जहां पे गुज़श्ता कई माह से सड़कों के टूट फूट होने की शिकायत यहाँ पे मौसूल हुई। शहरियों का ये कहना है कि उनके कारोबार मुतासर हो रहे हैं और आए रोज़ यहाँ पे बारिशी पानी, सीवरेज वाला पानी इकट्ठा होने के बायस पूरे इलाके में गंदगी और ताफुन भी फैल जाता है। यहाँ के जो मकामी दुकानदार हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कब से जी इन सड़कों के हालात है और किन मुश्किलात का सामना है। ये तकरीबन पहले तो पिछले साल इन्होंने पाइप मई के महीने में पाइप इन्होंने गिरा दी है, वो तकरीबन साल बाद जाके पाइपों का हमारा 6-7-8 महीने बाद जाके पाइपों का मसला हल हुआ, इन्होंने पाइपलाइन डाली। अब तकरीबन 6 महीने से ही मसला दरपेश है कि पाइपलाइन इन्होंने डाल दी है और मगर ये रोड नहीं बना रहे। इस वजह आप देख रहे हैं गर्द गलूद कितना है, और कुछ ये जो रात का टाइम इन्होंने किया है उससे कारोबारी दोनों सरगर्मियाँ जो है सारे दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों के खर्चे होते हैं। क्या मुतालबा करेंगे कि ओवरऑल सड़कों की तामीर करवाई जाए, क्या कहेंगे इस पर? यही करेंगे कि सड़कों की तमीर जल्द से जल्द जितनी हो सकती है मुकम्मल करें और ये लॉकडाउन भी अपना ख़त्म करवाएं। बिल्कुल जी, यहाँ के जो मकामी दुकानदार और जो यहाँ के मकामी शहरी हैं, उनका यही मुतालबा है कि जो तरक्याती मंसूबे कुछ महीने पहले शुरू किए गए थे, ये ताहाल नामुकम्मल हैं। सीवरेज पाइपलाइंस डाल दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद जो सड़क की तामीर है, इसका काम इल्तवा का शिकार है। मुतल्लिका महकमों, मुंतखब सियासी क़यादत से इन्होंने मुतालबा किया है कि इन गलियों की, इन सड़कों की तामीर करवाई जाए। जी अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कि मुहलिक बीमारियों से बचाव के लिए सूबे भर में आगाही मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज हेल्थ अवामी आगाही मुहिम को खुद लीड करेंगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे राहुल शाद हुसैन, हमारे साथ मौजूद हैं। जी राहुल शाह। बिल्कुल जी, पंजाब में मुहलिक बीमारियों से बचाव के लिए सूबा भर में अवामी आगाही मुहिम चलाने का फैसला किया गया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ सूबे में हेल्थ अवामी आगाही मुहिम को खुद लीड करेंगी। आगाही मुहिम में अवाम को मुहलिक बीमारियों से बचाव और इलाज से मुतल्लिक आगाही दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का मुहलिक बीमारियों से बचाव के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म भी सामने आया है, जबकि सरकारी अस्पतालों में वबाई और तेजी से फैलने वाले अमराज से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। हेल्थ केयर कमीशन को प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक्स में हेल्थ SOPs की मॉनिटरिंग का हुक्म दिया गया है। सूबे में 28 क्लिनिक्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत की गई है। पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला भी किया गया है। डायबिटीज, TB, एड्स और हेपेटाइटिस से बचाव प्रोग्राम शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम की असूली मंजूरी दे दी है। मौलिक बीमारियों से बचाव का बहुत शुक्रिया।